एक बार की बात है। एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। दोनों गुरु शिष्य एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। रास्ता हरा भरा था, पेड़ पौधों से भरा हुआ और चारों ओर शांति थी। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास की नदी में पानी बढ़ने लगा। नदी का प्रवाह उफान पर था और पानी तेजी से बह रहा था। गुरु और शिष्य को नदी पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन अब रास्ता मुश्किल हो गया था। नदी को पार करने का एकमात्र रास्ता एक पुराना संकरा सा पुल था। ये पुल इतना कमजोर और तंग था कि उस पर से पानी भी बह रहा था। बारिश की वजह से पुल और भी खतरनाक हो गया था। पानी की तेज धारा पुल के ऊपर से गुजर रही थी और उसे पार करना आसान नहीं था। गुरुजी ने स्थिति को समझा और अपने शिष्य की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। हम दोनों मिलकर इस नदी को पार कर लेंगे। शिष्य ने गुरु की बात सुनी, लेकिन उसने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। गुरुजी ने फिर से कहा, अरे, मेरा हाथ पकड़ो। पानी तेज है और अकेले पार करना मुश्किल होगा। लेकिन शिष्य ने फिर भी गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। वो बस सिर झुकाए खड़ा रहा। गुरुजी को शिष्य का ये व्यवहार समझ नहीं आया। उन्होंने कई बार शिष्य से हाथ पकड़ने को कहा, लेकिन शिष्य टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शिष्य का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे खींचते हुए नदी के उस पार ले गए। गुरुजी का अनुभव और आत्मविश्वास इतना था कि वे दोनों आसानी से उस खतरनाक पुल को पार कर गए। नदी के दूसरी ओर पहुंचने के बाद गुरुजी ने शिष्य से नाराजगी भरे लहजे में पूछा, मैं तुझसे बार बार कह रहा था कि मेरा हाथ पकड़ ले, लेकिन तूने क्यों नहीं पकड़ा? क्या तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं था? शिष्य ने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बहुत ही विनम्र और प्यार भरे स्वर में जवाब दिया, गुरुवर, मैं बहुत कमज़ोर और दुर्बल हूँ। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो हो सकता था कि डर के मारे या कमज़ोरी की वजह से मेरा हाथ छूट जाता, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरा हाथ जरूर पकड़ लेंगे और मुझे सुरक्षित पार करा देंगे। शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी का गुस्सा पल में शांत हो गया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि शिष्य का उनके प्रति कितना गहरा विश्वास है। शिष्य की बात में एक गहरी सीख थी। उसने ये दिखाया कि सच्चा विश्वास और समर्पण क्या होता है। गुरुजी ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने गुरु पर इतना भरोसा रखता है, वो कभी मंजिल से भटक नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब रास्ता मुश्किल और डरावना लगता है। ऐसे में हमें अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक या उस शक्ति पर भरोसा करना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। जैसे शिष्य को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, वैसे ही हमें भी अपने गुरु या उस परम शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से समर्पण करें तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। शिष्य का ये विश्वास हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें खुद पर भरोसा कम हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने मार्गदर्शक पर भरोसा रखें तो वे हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। गुरु का साथ हमें न केवल रास्ता दिखाता है, बल्कि हमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी देता है। जैसे गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे नदी पार कराया, वैसे ही जीवन में गुरु का मार्गदर्शन हमें हर मुश्किल से पार कराता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना है। गुरु वो है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। वो हमें न केवल सही रास्ता दिखाता है, बल्कि तब भी हमारा साथ देता है जब हम खुद अपने आप पर भरोसा खो देते हैं। शिष्य की तरह हमें भी अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर गुरु ने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि गुरु का साथ हो तो कोई भी नदी, कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। गुरु का हाथ थामने वाला कभी हार नहीं सकता।